इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है डेट इज़ हैंड हेल्ड जीपीएस। हैंड हेल्ड जीपीएस छोटा सा जीपीएस है। गार्मिन नॉर्मली गार्मिन के आते हैं, ट्रिम्बल के आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं उनके अंदर। हैंड हेल्ड का क्या मतलब है? हाथ में पकड़ने वाला छोटा सा वो जीपीएस होता है जो आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह देता है। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी जीपीएस। क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी जीपीएस। एक होता है ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस। ये जो आपके सामने लगा हुआ है ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस है। क्या है? ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस। इसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। जो आपके पास है वो सेंडिंग का है, ट्रिम्बल इसमें टॉप का ब्रांड है, इसी तरीके से टॉपकॉन है, लाइका है, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है वो सेंडिंग है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक बेस होती है और एक रोवर होता है। रोवर को भी एज अ बेस इस्तेमाल किया जा सकता है और बेस को भी एज अ रोवर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ वहाँ नहीं जा सकती है, ये चीज़ वहाँ नहीं आ सकती। ये दोनों की अगर आप देखें, शक्ल देखें आप, तो वो सेम लगेगी आपको। तो दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एज अ बेस और एज अ रोवर भी काम कर सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, रॉड है और नीचे एक प्लेट लगी हुई है जिसकी मदद से इसको जो है वो सेट किया गया और इसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया गया। ट्राईपॉड के ऊपर इसको सेट किया गया है और ये एज अ बेस काम करेगा, जो कि सेटेलाइट की पोजीशन वगैरह, सेटेलाइट के हसूल के लिए हमें काम करके देता है। ये रोवर है जो इससे सिग्नल लेके यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा और यहाँ से रिसीवर के अंदर, ये रिसीवर है और रिसीवर के अंदर हमें यहाँ पे इस डाटा कलेक्टर के अंदर हमें जो है वो डाटा मिलेगा। ठीक है जी। तो डाटा कनेक्टर को भी हम ऑन कर देते हैं और इसके साथ साथ बेस का एक बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन्स हैं। यस सर। ठीक है, तो ये पावर का बटन है। मैं पावर का बटन सेम आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने से कुछ लाइट्स ऑन हुई हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये सेटेलाइट का है, डाटा का है, ब्लूटूथ का है, वाईफाई का है। ठीक है जी। तो इस तरह के इसके ऑप्शंस हैं, वो सामने आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है। जब तक मैंने रिसीवर भी ऑन कर लिया है और ये दोनों चीज़ों की कोडिंग है कुछ, इनके पीछे यहाँ पे इनके सीरियल्स लिखे होते हैं, इनके यहाँ पे सीरियल्स लिखे होते हैं और यहाँ पे भी इसके बैक एंड पे भी इसका सीरियल लिखा होता है। दोनों की सेटिंग आपने इस रिसीवर के अंदर जाके आपने दोनों की सेटिंग्स को सेम रखना है। ठीक है। यहाँ पे एक आर्क GIS एक सॉफ्टवेयर है। यस सर। इसको ओपन करना है। ये सवाल भी पेपर में आता है कि कौन से सॉफ्टवेयर से आप ऑपरेट कराते हैं। तो आर्क सर्वे के नाम से ये जो है वो सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस कुछ यूँ है, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो मैनेजर है और प्रोजेक्ट डाटा मैनेजर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हम चले जाते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आप देख सकते हैं कुछ फ़ाइल्स बनी हुई हैं, यासिर साहब के नाम से बनी है, डिफ़ॉल्ट है, आर है, कुछ फ़ाइल्स बनी हुई हैं। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपनी एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करूं तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूं। मैं कोई सा भी नाम दे सकता हूं उसको, जिस तरह सिंपल आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से आप एंड्रॉयड सिस्टम ही है, उसी तरीके से आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। मैं लेट से कह देता हूँ जी ए एंड कहाँ पे गया जी इसका, एंड बी। ठीक है जी। ए एंड बी सेकेंड ईयर के सेक्शंस हो गए। मैं कहता हूँ जी ये मैंने नाम इसका दे दिया और ये मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन चुका है और आप देख सकते हैं कि वो सामने ऊपर आ गया। समझ आ रही है सबको? उसके बाद मैंने चले जाना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर चले जाना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यहाँ पे एलिप्सॉइड है, एलिप्सॉइड के अंदर हम जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है। और यहाँ पे एलिप्सॉइड के अंदर जाके दुनिया के अंदर 127 डेटम है। ठीक है। डिफरेंट डेटम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो वर्ल्ड ज्योग्राफिक सिस्टम 1984 के मुताबिक अमेरिकन सिस्टम। ठीक है।
तो वो वर्ल्ड जियोग्राफिक सिस्टम 84, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस ऑप्शन को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है तो इसको ओके करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन में चले जाना है आपने कि प्रोजेक्ट कैसे होगा, तो UTM आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप इस पे जाएंगे और बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से UTM इसको सिलेक्ट कर लेना है। UTM मीन्स यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मार्केटर, यूनिवर्सल ट्रांसफर्स मार्केटर। तो ओके करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही हुआ है, सेव हुआ है। बाकी चीज़ों को आपने जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद डिवाइस पे चले जाना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोवर मेरा एक्टिव है, लेकिन बेस सबसे पहले मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं बेस को स्टार्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सेटेलाइट किसने एक्वायर करनी है? बेस ने, ठीक है। तो सेटेलाइट जो है वो बेस जो है वो एक्वायर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब बेस मेरी ऑन हो चुकी है तो मैं यहाँ से इसको, क्योंकि ये स्टार्ट है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप कर दूँगा ताकि मैं कहाँ पे आ सकूँ, रोवर वाले सिलसिले पे आ सकूँ। तो मैं इस रोवर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और टिल्ट क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर टिल्ट सर्वे भी ये कर सकता है, मतलब इधर उधर थोड़ा सा भी है। बबल अगर सेंटर में नहीं भी है तो तब भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो मुतासिर नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ जी रोवर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर्वे का। बहुत सारे आप चीज़ें देख रहे हैं, पॉइंट सर्वे है, डिटेल सर्वे है, पॉइंट स्टेक आउट है, पॉइंट लाइन स्टेक आउट है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे पॉइंट सर्वे के अंदर। पॉइंट सर्वे के अंदर जाएंगे, जिस पॉइंट के ऊपर ये रॉड आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो ऑप्शन है इसको मैं यूँ क्लिक कर देता हूँ, और ये पॉइंट 1 है, इसके ये फलां चीज़ें हैं, ये मेरे पास सेव हो चुकी हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास डिटेल्स क्या हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास इस पॉइंट की जो नॉर्दिंग ईस्टिंग है वो ये है, ठीक है जी। ये सारी इसकी नॉर्दिंग ईस्टिंग मेरे पास आ गई। नॉर्दिंग इसकी ये है, ईस्टिंग ये है, हाइट वगैरह, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू डेटम वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अगर आप एंड पे देखें तो फ़ोटो मार्क नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने पिक्चर नहीं ली। अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। बैक पे जाएंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई और पॉइंट लूँ। इस पॉइंट के तो मेरे पास आ चुके हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट का लूँ। मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, मैं इस पॉइंट पे जाके अगेन दोबारा से यही काम करूँगा, तो मेरे पास एक और पॉइंट 2 PT2, आप इसका नाम अपनी तरफ से भी दे सकते हैं या पॉइंट 2 भी देख सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट पे है। आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ोटो मार्क के ऊपर चले जाना है। कुछ चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं इस पॉइंट के अगेंस्ट, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई स्केल देना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इसकी पिक्चर लूँ, तो इसको मैं यहाँ से असेंबली से उतार के भी पिक्चर ले सकता हूँ, इसके ऊपर भी पिक्चर ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट की मैं पिक्चर ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जब मैंने इसको ओके किया तो इसने इसको सेव कर लिया, और मेरे पास इस पॉइंट 2 अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए थे आप देख सकते हैं, इसके अंदर नॉर्दिंग ईस्टिंग के अंदर आपके पास वाज़े जो है वो चेंजिंग है। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो मार्क था जिसको मैं देखना चाहता हूँ। मैं एडिट पे जाता हूँ और यहाँ से जो है डिटेल्स पे यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं फ़ोटो मार्क देखना चाहता हूँ। तो वही फ़ोटो मार्क जो मैंने पॉइंट 2 पे लिया था वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं हम। ये बेसिकली तो टोपो पॉइंट्स होते हैं, मतलब जितनी भी बाउंड, जहाँ पे मैंने पॉइंट लिया उसके बाद ये पॉइंट लिया, उससे आगे पॉइंट ले सकता हूँ। जहाँ जहाँ के पॉइंट्स मुझे लेने हैं वो मैं लेता चला जाऊँगा। और अगर कहीं पे मैंने पिक्चर लेनी है तो मैं पिक्चर भी इस जगह से इसकी मदद से ले सकता हूँ। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी।